Hello everyone. So in today's class we are going to discuss the major concept of logarithms. Logs के नाम से जाना जाता है. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चा. We all understands. यहाँ कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं. अच्छा, logarithms के जो क्वेश्चंस होते हैं they are more based on certain properties. So initially you can understand I have written 6 basic properties of logs. There are certain others I definitely would come to that. But majorly questions जो होते हैं बेटे वो इन्हीं 6 properties पे dependent होते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हाउ डू वी रीड दिस log x to the base y. So when it says log x to the base y, that is essentially written as log of x by log of y. So I repeat my point very clearly with a simple example. That means अगर आपके पास कुछ ऐसा है that you wanted to present log of 5 to the base 3, we could write it as log of 5 by log of 3. अब यहाँ पे जो मर्जी बेस एज्यूम कर लो बट दोनों का सेम होगा व्हेन यू स्प्लिट इनटू दिस पार्ट. कंफर्टेबल? इसी लॉजिक से बेटे जब हम मूव करते हैं तो इसे log x टू द बेस x जो लिखोगे वो क्या बन जाएगा log x बाय log x. वो ऑब्वियसली कट हो जाएगा. सो आंसर हैज टू बी 1. सो अगर कभी ऐसा कुछ दिख जाए कि दोनों का बेस सेम है, log 5 टू द बेस 5 ही होता तो उसका आंसर 1 है. फाइन. नेक्स्ट सिंपल प्रॉपर्टी दैट आई हैव रिटन इज log ऑफ x into y could be split as log of x plus log of y. What does this means कि अगर मुझे log of let's say 45 निकालना है. अच्छा बच्चा, अगर तो बेस दिया हुआ है गुड इनफ. अगर बेस नहीं दिया हुआ तो we can assume the base as 10. ठीक है? As a normal property, as a normal assumption, we always assume the base as 10. तो अगर बेस दिया हुआ है तो गुड है, नहीं दिया हुआ तो मैं यहाँ 10 मान लूंगा. अब ये 45 क्या है? That could be split as 5 into 9. So मैं इसको स्प्लिट करके लिख सकता हूं log of 5 plus log of 9. कैसे अप्लाई करेंगे? I'll definitely would come up with various questions. But basic point क्लियर है कि अगर ये 45 5 into 9 है तो log का अगर ये है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ प्लस है. As a precaution, let's be very clear, beta. I am absolutely not saying that log 5 into log 9. ये कुछ नहीं है. I cannot do anything with it. It is not 5 plus 9 14. So log of 45 5 into 9 could be split as log of 5 plus log of 9. Fine. उसी लॉजिक से बेटे अगली प्रॉपर्टी को ड्राइव किया जा सकता है. देखो जब मैं डिवाइड की बात कर रहा हूं वो प्रैक्टिकली क्या है log of x by y. अब सपोज मुझे log of 5 लिखना है या कुछ और लिखना है, या कभी कुछ ऐसा दिया हुआ है कि log of 45 by let's say 7 to the base 10. सो ये क्या बन जाएगा? log of 45 minus log of 7. जो यहाँ बेस था वही यहाँ आ जाएगा. तो अगर ये x into y है तो x और y ऐड हो जाते हैं, वही डिवाइड होता है. सो दिस वुड बिकम माइनस. याद करना है प्रॉपर्टीज को. डेफिनेटली विल कम विद द एप्लीकेशन ऑफ इट. कंफर्टेबल? नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट आई हैव रिटन इज log ऑफ x रेज टू पावर y. अगर कभी भी कुछ ऐसा हो, जैसे यही था मेरे पास, log ऑफ 9 की बात कर रहा हूं. अगर सपोज मुझे log ऑफ 9 को देख के आगे फर्दर स्प्लिट करना है तो log ऑफ 9 कुड बी रिटन एज log ऑफ 3 स्क्वायर. जो पार होती है यहाँ पे बेटे वो बाहर आ जाती है. सो दैट कुड बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ log ऑफ 3. सो अगर कुछ भी पार है तो वो बाहर आ जाएगी. ट्वाइस ऑफ log ऑफ 3 है. दैट मीन नेक्स्ट टाइम अगर कोई मुझे कहे दे रहा है हैव टू राइट 4 log 5, ये अंदर चली जाएगी पार तो ये क्या बन जाएगा? log ऑफ 5 रेज टू पावर 4 विच इज log ऑफ 625. ठीक है? तो जो लॉग के बाहर होता है वो अंदर जाके पार में कन्वर्ट हो जाता है. अगर कोई अंदर पार है तो बाहर आ जाती है एज सच. आई होप इतनी सी बात क्लियर हो रही है सबको. अच्छा, लास्ट रूल कुछ नहीं है. अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए कि पार जो दी हुई है वो बेस में दिया हुआ है, लेट्स से वो कुछ ऐसा कह दे log ऑफ 25 टू द बेस ऑफ लेट्स से 16. अब एक बात को समझो बेटे, जो log ऑफ 25 है वो 5 स्क्वायर है, 16 2 रेज टू पावर 4 है. अब अगर इसको मैंने लिखना है तो एक तो एक्सपेंशन में जाऊंगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा
तो होगा क्या, ये 4 बाहर आएगा यहां से, ये 2 यहां से बाहर आएगा, तो मैं डायरेक्टली इसे लिख सकता था 2/4 log 5 to the base 2. सो अंडरस्टैंड दिस, ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में बाहर आता है, बट अगर बेस की कोई पावर हो तो वो डिनोमिनेटर में बाहर आ जाती है. एब्सोल्युटली ओके बच्चे, कंफर्टेबल है. इससे एक और पॉइंट समझना है, कई बार आगे चल के ऐसा कुछ आएगा, इसका मतलब अगर सपोज ये होता है log 5 raised to power 4, ये 4 जब बाहर आएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा. अब ये 4 को अंदर लेके जा सकता हूं तो ये कुछ ऐसा बन जाता है. तो जो बेस की पावर होती है वो यहां पे रेसिप्रोकल होके बाहर आती है. दैट्स अ जनरल फंडामेंटल दैट वी नीड टू रिमेंबर. कभी भी क्वेश्चन में मूव कराने हैं कि जो बेस की पावर है वो बाहर डिनोमिनेटर में आती है, ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब वो रेसिप्रोकल में शो होती है एज अ मेन डिजिट. कंफर्टेबल विद द बेसिक पॉइंट. अब कुछ बहुत बेसिक लेवल के एग्जांपल्स करा रहा हूं जस्ट टू गेट यू द आइडिया कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है. विल डेफिनेटली वुड गेट डाउन टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम पेपर में कैसे पूछे जाते हैं. पहले एक बेसिक से एग्जांपल ले रहा हूं. सपोज मुझे कुछ ऐसा कहा हुआ है, वी हैव बीन गिवन दैट log of 2 is a and log of 3 is b. हमें सपोज कुछ ऐसा दिया हुआ है and they ask me to find log of 72 in format of a and b. अब कुछ नहीं बेटे, we'll have to split 72 into 2 and 3 because मुझे जो ऊपर दिया हुआ 2 और 3 दिया हुआ, और कुछ नहीं दिया हुआ तो बेटे बेस हमेशा 10 मान रहा हूं, दिया भी हो तो फर्क नहीं है, मुझे वैल्यूज डिफाइंड है. अब 72 देखो बच्चे ध्यान से क्या है, दैट इज 8 into 9. So that would be further broken as log of 2 cube into 3 square. मैं हर स्टेप लिख के दिखा रहा हूं. यहां मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये पार इस लॉजिक से बाहर आ जाएगी. 3 log 2 प्लस 2 log 3. 3 log 2 has to be 3a plus 2 log 3 has to be 2b. So my answer has to be 3a plus 2b. Obviously इतने इजी पेपर में नहीं आएंगे, बट जस्ट टू गिव यू स्टार्ट लॉग है क्या बच्चा, मैं इसको स्प्लिट करके उसकी वैल्यूज डिटरमाइन कर सकता हूं. कंफर्टेबल. ठीक है, अनदर एग्जांपल. सपोज अब आपको यहां पे log of 60 निकालना था. वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, बट बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से पहले स्टार्ट कर रहा हूं. अब बच्चा log of 60 निकालना है. देखो जब मैं 60 को स्प्लिट करूंगा तो वो 6 into 10 है, दैट वुड बी 2 into 3 into 10. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चा, अगर कुछ ना दिया हो तो हम बेस को क्या मानते हैं, 10. मैंने अपनी तरफ से 10 लिख दिया. अब इसको जब स्प्लिट करोगे तो log of 2 प्लस log of 3 प्लस log of 10 है. बेटे दिस इज a प्लस b. क्योंकि हमने बेस 10 एज्यूम कर लिया है तो log 10 to the base 10 is 1. So log 60 would become a plus b plus 1. वेरी बेसिक. श्योर. इसका मतलब बच्चे अगर मैं अगली बार आपको कहूं टू फाइंड log of 75. Now, if you have to define log of 75 in a and b, सबसे पहली चीज 75 को जब स्प्लिट करते हो तो बेटे वो 25 into 3 है. Now understand this 25 is 5 square. मैं स्टेप सेव कर रहा हूं, उसका 5 स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा. ये जो मल्टीप्लाई है ये प्लस log 3 दिखा देगा. ये बात क्लियर है बच्चा. अब देखो मुझे log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 5 की नहीं दी हुई है. सो इसको कैसे स्प्लिट करूंगा, 5 कुड बी रिटन एज 10/2. बेटे 5 10/2 है, विच बिकम्स log of 10 माइनस log of 2.
अब फिर से क्योंकि बेस डिफाइंड नहीं था तो विल अज्यूम द बेस एज 10, log 10 to the base 10 is 1, so that would become 1 minus a plus b. Everybody easy? बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं। हम सिर्फ अभी ये देख रहे हैं कि बेटा हम इन रूल्स को अप्लाई कैसे करेंगे। ऑब्वियसली इसके आगे कुछ और दिया होगा, विल डेफिनेटली वुड गो एंड कैलकुलेट दैट, बट द बेसिक एप्लीकेशन इज लाइक दिस कि मैं किस तरह से अपने लॉग्स की वैल्यू को डिफाइन कर सकता हूं। कंफर्टेबल? ओके, अब कुछ चीजें थोड़ी सी और करते हैं। सपोज मुझे कहीं का हो फाइंड द वैल्यू ऑफ log 64 to the base 16। अब बेस डिफाइंड है और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो मुझे अगर कुछ ऐसा आ जाए तो स्प्लिट कर लेना चाहिए। फॉर मी 64 कुड बी रिटन एज 2 raised to power 6। छोटी टर्म्स में डिफाइन कर लो, नॉर्मली कटिंग करनी आसान हो जाती है। वहीं 16 क्या है, 2 raised to power 4। तो इन दो रूल्स के अकॉर्डिंगली 6 बाहर जाएगा, इसका जो पार है वो डिनोमिनेटर में बाहर आएगी। ये बन जाएगा log 2 to the base 2। log 2 to the base 2 is 1, बेटे वो खत्म हो जाएगा, सो 6/4 में आंसर हैज टू बी 3/2। परफेक्ट। अब इसी चीज को आगे कई बार ऐसे डाल देते हैं, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, सपोज कुछ लिखा हो 81 to the base of 25 into 125 to the base let's say 9। अब क्या करूंगा, कुछ खास फर्क नहीं है। देखो मेरे पास 81 क्या है, दैट इज 3 raised to power 4 and this is 5 square। 125 क्या है बेटे, 5 क्यूब और ये 3 स्क्वायर। अंडरस्टैंड अगेन, यहां मल्टीप्लाई है तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता बेटे। अगर log ऑफ xy है तो मैं उसको स्प्लिट कर सकता हूं, ये ऐसे ही रहेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, दिस इज 4 log 3 अपॉन 2 log 5 इंटू ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 log 5 इंटू 2 log 3। अब ये log 3 से log 3 कट जाएगा, log 5 से log 5 कट जाएगा। ध्यान से देखो ये 4 भी कट जाएगा, सो व्हाट वुड बी लेफ्ट इज ओनली 3। इजी जॉब्स। सो log कुछ बहुत टफ नहीं है बच्चा, अंडरस्टैंड द बेसिक आइडियाज। हमारे पास कुछ बेसिक से रूल्स हैं, उनकी एप्लीकेशन होती है, उसको समझो। फिर कुछ टफर क्वेश्चन पे जाऊंगा, क्वेश्चन फॉर्मेशन पे। पहले कुछ बेसिक रूल्स की एप्लीकेशन करा रहा हूं। कंफर्टेबल? ओके, मैं बोर्ड पे एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटे। आई एक्सपेक्ट क्या वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व करोगे। पहला क्वेश्चन है बेटे, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log of 32 to the base of 0.25। सेकेंड बच्चे आप फाइंड करोगे, if log of 0.027 to the base x is equals to 3, find x। and third, if log of x to the base 7 is equals to 3, बहुत सिंपल है। ट्राई दीज क्वेश्चंस, पॉज द वीडियो एंड ट्राई देम। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक रूल्स है। ओके, सो आई होप आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया। देखो बिल्कुल बेसिक था। log ऑफ 32 जब मैं लिख रहा हूं, 32 बेटे 2 raised to power 5 है। अब 0.25 जो है वो क्या है बेटे, लॉजिकली देखो तो 25/100 जो है वो 1/4 है, विच इज 1/2 का होल स्क्वायर। बेटे वो जो डिनोमिनेटर है वो पार बाहर आके नेगेटिव हो जाएगी,
सो ये क्या हो जाएगा, 5 बाहर जाएगा, ये -2 बाहर जाएगा, ये log 2 to the base 2 हो जाएगा, which is 1. So my answer has to be -5/2. Very easy, simplest jobs. Good. Second question. बेटा अगर कुछ ऐसा आ जाए कि एक तरफ log है और दूसरी तरफ log नहीं है, तो सबसे इजी लॉजिक क्या होता है बेटे, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ बेस सेम बना लेते हैं। अब वो कैसे बनेगा, देखो ये 0.27 जो है, सबसे पहली तो बात इसको मैं लिख सकता हूं 27/1000। अब क्योंकि यहां log टू द बेस x है, तो राइट हैंड साइड को मैं log x टू द बेस x से मल्टीप्लाई कर लूंगा। एनीथिंग x टू द x इज 1, तो दोनों साइड पे बेस को सेम बनाने के लिए किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। जो यहां पे बेस है वही यहां लेके मल्टीप्लाई कर दिया। ये बेटे ध्यान से देखो तो क्या है, 3/10 का होल क्यूब, परफेक्ट। अब क्या होगा, ये 3 बाहर आएगा, ये 3 जब बाहर आएगा तो बच्चे ये 3 उस 3 से कट हो जाएगा, ये कट गया, परफेक्ट है। अब दोनों का बेस सेम है, सो दैट सिग्निफाइज x हैज टू बी 3/10। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, जस्ट टू गिव यू एन हेड स्टार्ट। तो एक पॉइंट समझा, जब भी कुछ ऐसा होता है तो मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है कि मैं दोनों तरफ बेस को सेम बना दूंगा। कंफर्टेबल? ऐसी देखो बेटे थर्ड बहुत सिंपल है, हमें कहा हुआ है log x टू द बेस 7 इज इक्वल्स टू 3। तो मैं यहां भी क्या करूंगा, log 7 टू द बेस 7। अब ये 3 अंदर चला जाएगा, तो 7 का क्यूब इज 343, दोनों तरफ बेस सेम हो गया, दैट मीन्स x हैज टू बी 343। सिंपल एंड इजी टर्म्स है, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई टू अप्लाई द फॉर्मूलास। ओके, नाउ वी हैव अनदर 2 क्वेश्चंस ऑन बोर्ड, ठीक है। पहला दिया हुआ है log टू द बेस 5 सॉरी log टू द बेस 2 ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब इस क्वेश्चन में बेटा मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो पॉज योर वीडियो, ट्राई दिस 2 क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन को कैसे करोगे और फिर सेकंड को कैसे करोगे। ओके, आई होप आपने वीडियोस को पॉज किया। अब जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करूंगा, देखो बच्चा मैं करूंगा कैसे स्टार्ट, मैं कहूंगा log 5 इधर है, समझाने के लिए यहां ब्रैकेट डाल रहा हूं, बट दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा दिस इनटू दिस है, दिस इज log टू द बेस 5 ऑफ दिस। अब बात को समझो बेटे, क्योंकि यहां log का बेस 5 है, तो मुझे इधर भी क्या बनाना पड़ेगा, 5 टू द बेस 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि यहां कुछ नहीं है तो मैं इस 2 को अंदर ले जाऊंगा, सो ये बेसिकली बेटे 5 स्क्वायर वुड बिकम 25। इतना पॉइंट क्लियर है। अब क्योंकि ये log टू द बेस 5 दोनों तरफ सेम है, तो मैं कहूंगा ये जो अंदर वाली क्वांटिटीज है वो इक्वल होनी चाहिए, सो log ऑफ 2x प्लस 1 टू द बेस 2 शुड बी इक्वल्स टू 25। कंफर्टेबल? फिर से वही लॉजिक, क्योंकि यहां पे log टू द बेस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 टू द बेस 2, और ये जो 25 बाहर था वो इसके अंदर आ जाएगा। बेटे देखो मैंने इनटू log 2 टू द बेस 2 करना है, तो 25 अंदर चला जाएगा। सो यहाँ पे बेटे जो 2x प्लस 1 है वो 2 रेज टू पावर 25 है, तो बेटा x जो आ जाएगा वो 2 रेज टू पावर 25 माइनस 1/2 आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 24 माइनस 1/2। कंफर्टेबल? आई होप द बेसिक कैलकुलेशंस आर क्लियर।
ऐसे इसमें देखो, वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक है log ऑफ x प्लस 2 टू द बेस 2 माइनस अगेन log टू द बेस 2 ही है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का बेस सेम है ऑलरेडी। क्योंकि यहां बेस 2 है तो मैं 1 को भी क्या लिख लूंगा, log 2 टू द बेस 2। मैंने पहले 1 को log 2 टू द बेस 2 लिख लिया। उसका कारण क्या था कि बेटे यहां पे दोनों तरफ log टू द बेस 2 यूज हो रहा है। अब माइनस है, log a माइनस log b कुड बी रिटन एज log ऑफ a बाय log ऑफ b टू द बेस 2। अब बच्चे दोनों तरफ से बेस सेम करने से फायदा क्या हो, वी कुड डायरेक्टली से x प्लस 2 बाय 2x माइनस 3 दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 और x प्लस 2 शुड बी इक्वल्स टू 4x माइनस 6 दैट वुड गिव मी 3x इज इक्वल्स टू 8 और x इज इक्वल्स टू 8 बाय 3। लुक एट द आंसर्स बेटे, बहुत टफ नहीं है, बेसिक से एप्लीकेशन है। नीड तो वेरी क्लियर कि मेरे पास जो पहले 6 फॉर्मूले दिए हुए हैं सिर्फ उसकी क्या एप्लीकेशन समझाएगी। लुक एट द चार्ट। ओके, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक डोमेन ऑफ लॉग्स एंड अंडरस्टैंडिंग के वो कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है। सबसे पहली चीज बेटे बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, जो लॉग है दैट इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। मैं log ऑफ 0.2 लिख सकता हूं, log ऑफ 3.7 लिख सकता हूं, log ऑफ 10 लिख सकता हूं, बट log ऑफ 0 डिफाइंड नहीं है, ना ही log ऑफ -2 डिफाइंड है। तो अगर आप कहीं भी ऐसा कुछ करते हो, log ऑफ x दिया हुआ है, वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट x एज समथिंग एज नेगेटिव और 0। log ऑफ 2 डिफाइंड है, log ऑफ 1.2 डिफाइंड है, log ऑफ 0 समथिंग भी डिफाइंड है, लेकिन log ऑफ नेगेटिव डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली बेटे एक चीज याद रखना, log ऑफ 1 हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब क्योंकि log ऑफ 1 0 है, सो डिनोमिनेटर जो बेस है, अगर यहाँ पे मैं बेस y लिख देता हूं तो बेटा ये क्या बन जाएगा, log ऑफ x बाय log ऑफ y। और अगर ये y इक्वल्स टू 1 हो गया तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। So it is not defined. So whenever you have to ask the domain, आपको देखना है वो कहाँ लाई कर सकता है। We need to be clear कि ये मेरे पास पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए। बेस पॉजिटिव होना चाहिए बेटे, 1 नहीं हो सकता है, 0 समथिंग हो सकता है। कंफर्टेबल। अब इसे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंटली ड्राइव हो सकती है। देखो मैंने कहा log ऑफ 1 0 है। What does that means? अगर आप log ऑफ 0.2 की बात करोगे टू दी बेस 10 और समथिंग एल्स, इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। log ऑफ -2 डिफाइन नहीं है, बट log ऑफ x -2 हो सकता है, वो गलत नहीं है बेटे, ठीक है। सो log ऑफ समथिंग कैन बी नेगेटिव, और वो नेगेटिव कब आता है, जब मेरा जो ये x है ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है। मैं एग्जांपल देके बात समझा रहा हूं। सपोज कोई मुझे कहे log ऑफ x टू द बेस 10 इज -3 एंड फाइंड x। ये वैलिड क्वेश्चन है, ये इनवैलिड नहीं है। हाँ, अगर किसी ने मुझे कहा था फाइंड log ऑफ -3, आई से दिस इज नॉट डिफाइंड, log ऑफ -3 डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर करना पड़े तो कैसे करोगे, आप कहोगे क्योंकि इस तरफ बेस 10 है तो इस तरफ भी बेस 10 बना लोगे। अब हमने सीखा हुआ है जो पार है वो अंदर चली, सॉरी जो बाहर है वो अंदर जाके पार बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटे, log 10 टू द बेस 10 रेज टू पावर -3। बेस सेम हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 रेज टू पावर -3। देखो 1 से तो कम आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, तो अगर ये वैल्यू जो है वो 0 समथिंग में है तो उसका जो आंसर है, रिजल्ट है, वो नेगेटिव आता है। हम क्लियर है। ये रिजल्ट 0 कब आता है, जब ये 1 होता है, log ऑफ 1 0 है। व्हाट डज दैट मीन, 1 से बड़ी वैल्यूज जब लोगे तो log जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसीलिए बेटे जब हम लॉग्स के ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आगे चल के कहीं ग्राफ्स की जरूरत पड़ती है,
तो ध्यान से देखो जो लॉग का ग्राफ होता है वो कैसे बनता है। अगर ये log ऑफ x मेरा y एक्सिस है, सपोज मैं y इज इक्वल टू log ऑफ x के ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा ये डिफाइंड सिर्फ x पॉजिटिव्स के लिए है, नेगेटिव्स के लिए डिफाइंड नहीं है। x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 है तो यहां पे इंटरसेक्ट करेगा। 1 से पहले ये नेगेटिव है और 1 के बाद ये पॉजिटिव है, और x इज इक्वल टू 10 पे जाके इसकी वैल्यू 1 होनी है। तो इसका जो ग्राफ है ना बेटे वो ध्यान से देखना कुछ ऐसा बनता है। आगे जाके थोड़ा सा फ्लैटन टाइप हो जाता है, बिकॉज log ऑफ 100 जाके 2 होता है। 100 क्या है? log ऑफ 10 स्क्वायर, 10 टू द बेस 10 लेने से यहाँ पे ध्यान से देखो बेटे, जब मैं log ऑफ 100 की बात कर रहा हूं तो वो क्या है? log ऑफ 10 स्क्वायर, बेस 10 मान लेते हैं, 2 बाहर आएगा तो दैट वुड बी 2। सो log ऑफ 100 जाके 2 होता है, तो इसमें जो इंक्रीज है वो बहुत नेग्लिजिबल है, और यहाँ पे ये धीरे 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 डिक्रीज होता रहता है और इन्फिनिट पे पहुंच जाता है। कंफर्टेबल है बच्चा? अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं? देखो, सपोज मैं आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दूं, आई एम राइटिंग 2 क्वेश्चंस, यू नीड टू ट्राई देम। सपोज कुछ मुझे दिया हुआ है log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 to the base x is equals to 1, and let's say this is find x. Second is log of 2x minus 5 to the base 10 is greater than 0. Again find range of x. ठीक है, and let's say एक और लिख रहा हूं, उसने दिया हुआ है log of 0.1 okay, again try to pause the video and try these 3 questions yourself first. अच्छा बच्चा, अब अगर मैंने इसको ध्यान से देखना है तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटे? देखो, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 टू द बेस x। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों तरफ बेस सेम होना चाहिए। तो मैं इसको लिख लूंगा log ऑफ x टू द बेस x। इससे फायदा क्या होगा? ये log टू द बेस x को इग्नोर कर सकते हो, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 इज इक्वल्स टू x, विच वुड बी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने सबको आते हैं, चाहे फॉर्मूला लगा लो चाहे फैक्टराइज कर लो। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे बेटे तो योर रूट्स वुड टर्न आउट टू बी -5, 2। सम ऑफ रूट्स शुड बी -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स शुड बी -10। अब बहुत लोग जल्दी में बोल देंगे बेटे देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज -5 एंड 2, बट दिस इज नॉट ट्रू। अंडरस्टैंड द आइडिया बेटे, log इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो यहाँ पे ये जो x है या जो इसका रिजल्ट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो विल इग्नोर दिस वैल्यू। सो द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन कुड बी 2। प्लीज मेक श्योर पेपर में ऐसी गलती नहीं करेंगे। नेगेटिव्स डिफाइंड नहीं है व्हेन इट कम्स टू log। log इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। What does that mean? यहाँ पे ये नेगेटिव 5 है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इग्नोर हो जाएगा। तो ओनली पॉसिबल वैल्यू लेफ्ट हैज टू बी 2। कंफर्टेबल? इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वो कहते हैं पर्टिकुलर log जो है वो ग्रेटर देन 0 है विद द बेस ऑफ 10 हियर, बी वेरी क्लियर बेटे, ये तभी पॉसिबल है, मैं दोबारा लिख के दिखा रहा हूं, this is true only when this has to be greater than 1। बच्चे log ऑफ 1 0 है, तो अगर ये पूरा रिजल्ट 0 से बड़ा है तो मैं कहूंगा इसकी जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है।
What does this means? 2x should be greater than 6 और x has to be greater than 3. बिल्कुल बेसिक लेवल का था, बट उसका मतलब क्लियर हो गया? श्योर? हाँ, एक चीज समझा रहा हूं. कई बार क्या होता है बेटे, इसी क्वेश्चन में सपोज कुछ ऐसा दिया होता, इज ग्रेटर देन 2, तो मैं क्या करूंगा? अगर ये 2 है तो फिर से बेटे वो नॉर्मल प्रोसेस की तरह मैं दोनों साइड्स पे बेस को सेम करूंगा, ये उधर चला जाएगा, अब बच्चे मैं दोनों साइड से log टू द बेस 10 रिमूव कर सकता हूं. log टू द बेस 10 बेसिकली बच्चे मेरे पास पॉजिटिव ही होता है, और दोनों साइड्स पे अगर पॉजिटिव सेम रिमूव कर दूं तो मेरी इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैं क्या कर लेता बेटा, 2x minus 5 would be greater than 10 square 100 और x would be greater than 105/2. अगेन रिपीटिंग, बहुत मुश्किल नहीं है, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कुछ फॉर्मूलाज है विच वी नीड टू लर्न फॉर लॉग्स. कंफर्टेबल? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते समय एक चीज का ध्यान देंगे. इसमें बेस मैंने 0.1 लिया है बेटा. प्लीज बी वेरी क्लियर विद दिस पार्ट नाउ. इंडिविजुअली लॉग ऑफ 0.1 जो है वो नेगेटिव है, ठीक है. यहां पे जो डिनोमिनेटर है वो 1 से, सॉरी जो बेस है वो 1 से कम है. What does that mean? Individually this has to be negative. तो अगर आप उधर लॉग लेके जाते हो तो यू आर मल्टीप्लाइंग विद द नेगेटिव साइन, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. उसको समझने का एक और बेटर लॉजिक, 0.1 जो है बेटे वो 1/10 है. मैं इसको 10 रेज़ टू पावर -1 लिखूंगा तो ये बेटे -1 बाहर आ जाएगा. बेसिकली हमें पता है इसकी पावर अगर -1 है तो वो डिनोमिनेटर में बाहर आ जाएगी. अब 1/-1 लिखूं या -1 लिख लूं फर्क नहीं पड़ेगा. ये बात क्लियर है? अब बच्चे एक चीज को बिल्कुल क्लियर समझेंगे, जब ये नेगेटिव उधर जाता है तो मेरी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है. So this time the question wanted to say this has to be less than 0. और अभी हमने लिखा था लॉग का रिजल्ट 0 से कम कब आता है? When this quantity lies between 0 and 1. So be very clear बेटे, ये नेट रिजल्ट 0 से कम कब आएगा? जब ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. और बेटे ध्यान से देखो, ये -7/3 बन जाएगा, -6/3 which is -2. So my x has to lie between -7/3 and -2. Understood the basic point of logs? Comfortable? Going on to 2-3 other properties which are important to understand. But I hope इतनी बात clear होगी. Good. Okay. Other important properties to remember. अगर बेटे एक्सपोनेंशियल में पास में मेरे पास लॉग्स ली हों तो प्लीज एक चीज याद रखेंगे, वो एक होता है बेटे ए रेस लॉग ऑफ समथिंग रेस टू पावर समथिंग. यहाँ जो पार है उसमें लॉग है. अगर कुछ ऐसा हो कि जो एक्सपोनेंशियल है उसका बेस और ये जो पार में लॉग है उसका बेस सेम है, सो इन दैट केस इट हैज टू बी इक्वल्स टू एक्स. सो बी वेरी क्लियर, इफ समबडी कम्स एंड राइट इट लाइक दिस, लॉग ऑफ 3 रेज टू पावर log of let's say 20 to the base 3, अगर ये दोनों सेम है तो मेरा आंसर ये है. कंफर्टेबल? सेकेंड प्रॉपर्टी जो लॉग्स में एक्सपोनेंशियल में लगती है, अगर अब ये देखो ये दोनों सेम नहीं है, सो आई कुड नॉट राइट बी, बट अगर जरूरत पड़े तो ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा. तो अगर यहाँ ए ना हो के बी होता तो मैं ये एक्स लिख के इसको ए लिख भी देता तो मेरा आंसर सेम रहेगा. कंफर्टेबल? क्वेश्चन में देखना पड़ता है कहां कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, बट वी नीड टू रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज. अगर मेरी पार में लॉग्स हैं
किस तरह से? देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया, मैंने कहा 125 रेज टू पावर log 9 टू द बेस 25। अब पावर में log है, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? मेरे लिए 125 पहले 5 क्यूब है, जो बेटे ये है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो इसकी पावर होगी वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 9 को मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर और 25 5 स्क्वायर है। अब मेरा पर्पस क्या था, यहां 5 है, यहां भी 5 दिख रहा है, इनको सेम बनाना है। तो मैं सबसे पहले अगर इस 2 को बाहर ले आऊं तो ये डिनोमिनेटर में बाहर आएगा, ये 3 स्क्वायर टू द बेस 5 है। अब लॉग के बाहर जो होता है वो ये पार में चल जाएगा, सो ये बेस 5 ही रहेगा इसका। 3 स्क्वायर इंटू 3/2 हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों सेम हैं, तो मेरा जो एंड रिजल्ट है वो क्या है बेटे? 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3/2 विच इज 3 क्यूब और 27। लुक एट द स्टेप्स बेटे, बहुत मुश्किल नहीं थे। एक तो मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की, लास्ट में आके पहले मैंने क्या किया बेटे? ब्रेक किया, इसकी पार्ट डिनोमिनेटर में बाहर आती है, इसलिए वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होके अंदर डिनोमिनेटर में आएगी, ये जो है ये इनटू हो जाएगा। कंफर्टेबल? गुड। नेक्स्ट बेटे देखो, अगर मैं अगली क्वेश्चन को देखूं, अब वीडियो पॉज करके बेटे बार बार खुद ट्राई करना चाहिए, ठीक है? फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे 25 है, ये 27 है, दिख रहा है कि ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, तो कोई रिलेशन बन सकता है। मैं इसको पहले 5 स्क्वायर लिख लूंगा। पिछले क्वेश्चन की तरह बेटे ये 2 अंदर जा सकता है अगर चाहूंगा। ये 3 क्यूब है, log 5 टू द बेस 8 है। अब बच्चे देखो लॉजिकली, या तो मैं इन दोनों को सेम कर लूं या किसी को सेम कर लूं, तो सेम किसको करना है? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली यहां 5 और यहां 3 ले भी आऊंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड ये बाहर कुछ मत हो, यहां नहीं कुछ होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है अगर यहां नहीं होता। अब मैं इसको 3 स्क्वायर अगर बना भी दूं तो बेटे यहां पे 3 स्क्वायर नहीं है। व्हाट डज दिस मीन? मुझे इनको सेम करने के लिए इन बेसिस को चेंज करना पड़ेगा। सो मेरी बात को ध्यान से समझो बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन के बेस को चेंज करना है, 3 5 5 3 सेम रखने हैं तभी इक्वेट हो पाएगा। मैं यहां पे बेस में ये लिखूंगा 1/2, जब बाहर जाएगा डिनोमिनेटर में तो वो 2 देगा, तो 2 जब इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसी लॉजिक से जब यहां 3 है, ये 8 रेज टू पावर 1/3 ऑफ 5 हो जाएगा। इस स्टेप को ध्यान से समझो। अब चाहे मैं यहां पे इसको लिख दूं या इसको लिख दूं, फर्क नहीं है, तो मैं लिखूंगा 5 log ऑफ x बाय 1/2, ये 3 लिख लेता हूं। इनको इंटरचेंज कर भी लूं तो मेरा आंसर सेम रहना चाहिए। 8 का क्यूब रूट इज 2, और इनको इंटरचेंज कर लिया। अब इससे क्या हुआ बेटा? ये दोनों सेम हो गए, दोनों का बेस सेम है, ये दोनों सेम है, जिसमें ये भी फिगर सेम है। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज x रेज टू पावर 1/2 इज 2 और x should be 4। लुक एट द प्रॉपर्टी क्लियरली बेटा। थोड़ा सा है याद करना पड़ेगा, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास कौन से वेरिएबल को कैसे यूज करना है, सो दैट वी कैन गेट द एप्रोप्रिएट रिजल्ट। लुक एट दिस, वी हैव टू डिफाइन अनदर 2 प्रॉपर्टीज। अच्छा बेटा, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी नीड टू डिस्कस अनदर पॉइंट्स। मुझे कभी भी कुछ ऐसा पूछा हो कि किसी नंबर में कितने डिजिट्स होंगे। अब बेटे अगर तो छोटा नंबर है तो कैलकुलेट कर सकता हूं, बट लेट्स से नेक्स्ट टाइम दे कम विद द क्वेश्चन एंड सेज 30 रेज टू पावर 10 में कितने डिजिट्स होंगे। अब एक तो तरीका वैल्यू निकाल सकता हूं, बट बेटर लॉजिक टू अंडरस्टैंड दैट। छोटी सी चीज याद रख लो बेटे, किसी भी नंबर में कितने डिजिट्स हैं
लॉग ऑफ x टू द बेस 10 निकाल के उसकी इंटेग्रल वैल्यू ले लो +1 कर लो। अब इसको निकालने के लिए दो फिगर्स वैसे पेपर में ज्यादातर दी होती हैं, याद रख लेना। log of 2 is 0.301 and log of 3 is 0.4771. If possible remember these figures, ये काम आती हैं, वैसे पेपर में ज्यादातर दिया होता है अगर ऐसा क्वेश्चन आए। अब इसमें डिजिट्स निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं पहले बेटे इसकी लॉग की वैल्यू निकाल लूंगा। कुछ ना दिया हो तो हम बेस 10 मान रहे हैं, वैसे भी यूनिट्स के लिए मुझे बेस 10 चाहिए। इसको लिख सकता हूं बेटे 10 log 30। अब log 30 क्या है, दैट इज 3 into 10 मैं बेटे बेस नहीं लिख रहा हूं, यहां हर जगह बेस 10 मान के चल रहे हैं। यहां पे ये 10 टाइम्स है तो ये क्या हो जाएगा 10 into 0.4771 plus 1, 10 into 1.4771 which is 14.771। अगर इसके लॉग की वैल्यू 14.771 है तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होनी चाहिए, उसका इंटीजर +1। इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या है बेटे 14। So total number of digits in this has to be 15. So 30 raised to power 10 में कितनी digits होंगी, that has to be essentially 15. Comfortable? उसी से बेटे एक और चीज डिराइव कर सकते हैं। अगर वो मुझे कह दे 1/30 raised to power 10 है तो ऑब्वियसली ये 0.0000 समथिंग है। इसमें पूछ रहा है कि अगर 1/x है where x is a bigger number तो जीरो के बाद डेसिमल के बाद कितने रेकरिंग एक साथ जीरोस आएंगे। अब एक छोटी सी बात याद रखो बेटे, अगर मैं 1/10 करता हूं तो वो 0.1 है, मतलब 1 से लेके 1/9 तक कोई जीरो नहीं आता है। 1/100 0.01 है, एक जीरो आता है, उससे पहले बच्चे भी एक ही जीरो रहेगा। तो होता क्या है कि जितनी डिजिट्स होती हैं हमेशा नंबर ऑफ जीरोस उससे एक कम आता है। 101 जब करोगे तो उसमें 0.00 समथिंग होगा। सो अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ये हैं तो रेकरिंग जीरोस हमेशा इससे कम होती हैं। याद रख लो बेटे, जितनी लॉग की वैल्यू आती है इसका लॉग निकाल लो, दैट इज ऑलवेज द नंबर ऑफ जीरोस। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे, अगर 1/समथिंग दिया हुआ है तो इसका लॉग की वैल्यू निकाल लो, जो इसके लॉग की वैल्यू की इंटीग्रल वैल्यू होगी डेसिमल के बाद उतने ही जीरोस होंगे। तो अगर बच्चे अभी हमने देखा यहां से log of 30 raised to power 10 अगर 14 point समथिंग है तो इसमें कितने रेकरिंग जीरोस हैं, there has to be 14 recurring zeros in this expansion. Look at the ideas very clearly बेटे। Comfortable? Now I have shared some basic questions, explanation of some very easy question right now. आपके कंफर्ट के लिए बेटे मैंने आपको एक शीट शेयर की है, अभी मैं उसको नहीं डिस्कस कर रहा हूं। पहले एक बार खुद से वो क्वेश्चंस ट्राई करके देखो लॉग्स के, ठीक है। कम आउट विद द डाउट्स इन योर क्लास, ठीक है। आई डेफिनेटली वुड एक्सप्लेन कहां पे किस कंसेप्ट को यूज करके कैसे क्रिएट किया हुआ है, बट बेसिक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है लॉग्स की कि कहां कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। फाइन। एक छोटी सी चीज और करनी है, दैट इज ऑन इंटीग्रल सॉल्यूशंस, सॉरी इंटीग्रल फंक्शंस। ये क्लियर है? मूविंग ऑन टू दैट। ओके बेटे, लेट्स अंडरस्टैंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू भी बोलते हैं। देखो बच्चा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू की बात करूं तो डेफिनेशन क्या है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू x। आई रिपीट, द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू x। मतलब अगर x खुद एक इंटीजर है प्लस या -3 है तो उसका रिजल्ट भी प्लस या -3 ही होगा, इंटीजर की इंटीजर ही है। बट अगर मैं कहूं x 3.7 है
तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 3 है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x, अब इक्वल टू x तो हो नहीं सकता, वो इंटीजर नहीं है, तो 3.7 से इमीडिएटली छोटा इंटीजर 3 है। वहीं अगर बेटे मैं -3.7 की बात करूं तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, -4, इससे इमीडिएटली छोटा इंटीजर। अब -3.7 से जो इमीडिएटली छोटा इंटीजर होगा वो -4 होगा, -3 नहीं होगा। कंफर्टेबल बच्चे, इतनी बात क्लियर है सबको? अच्छा बेटा, अब इतना सा पॉइंट समझ आ गया कि जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है वो क्या होती है, ठीक है, उससे छोटी वाली वैल्यू लेनी है। एक इसमें और चीज यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, बेसिकली जो भी x है वो अपनी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। दिस इज रिप्रेजेंटेड नॉर्मली बाय दिस। अब समझने वाली बात क्या है, देखो अगर तो x 3 है तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 0 आएगी। 3.7 के केस में बेटे जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 0.7 आती है, ठीक है बच्चा। वहीं अगर -3.7 आ जाए तो क्या होगा, ये देखो इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू वो -4 है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू +0.3 है। रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियरली, जो ये फ्रैक्शनल वैल्यू है ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, वेयर इट कुड बी इक्वल्स टू 0 आल्सो। तो अगर x इंटीजर है तो ये फ्रैक्शन वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज ये फ्रैक्शन वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, बिकॉज नंबर लाइन पे देखो तो अगर यहाँ पे x है तो इंटीग्रल वैल्यूज के इस तरफ होती है, तो ये जो x है ये अपने इंटीग्रल वैल्यू से हमेशा बड़ा होता है। तो ये जो गैप है, दिस x हैज टू बी दिस प्लस दिस, सो दिस हैज टू बी ऑलवेज आइदर 0 और पॉजिटिव। कंफर्टेबल? थोड़ी सी बात समझे, गुड, ठीक है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा, अगर मैं इसकी ग्राफिकल एनालिसिस की बात करूं तो इसका ग्राफ कैसा बनता है बच्चा, अगर x 0 से लेके 0.9 तक है तो फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ x 0 ही रहेगी। जैसे x 1 या 1 से लेके 1.99 तक होगा तो y 1 रहेगा। फिर बेटे 2 से लेके 2.99 तक वो 2 रहता है। तो ये जो इंटीग्रल फंक्शन है बेटे, ये स्टेप फंक्शन देते हैं। ध्यान से देखो तो -0.1, 0.2 सबके लिए -1 रहेगा, उसके बाद -2 हो जाएगा, फिर यहां से सीधा -2 से जैसे ही थोड़ा सा भी छोटा होगा ये -3 हो जाएगा। कंफर्टेबल? अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, अगर सपोज कोई मुझे कहीं इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x + 3, मैं इसको ऐसे भी लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज वैलिड। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर दो, उसमें से 3 बाहर निकाल दो, माइनस कर लो, अंदर कर दो, फर्क नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा लिखा हो तो मेक श्योर बेटे ये वैलिड नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, देखो सपोज x जो है वो 2/3 होता, तो अगर 3 × 2/3 करूंगा दैट इज 2, उसकी इंटीग्रल वैल्यू 2 आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे 2/3 डाल दो तो वो 0 दे देगा इंटीग्रल वैल्यू, 3 × 0 वुड बी 0, सो बोथ ऑफ देम वुड नॉट बी सेम। तो गलत असम्पशन नहीं लेनी है, ये बात क्लियर है, ये वैलिड है लेकिन ये वैलिड नहीं है। कंफर्टेबल? नेक्स्ट थिंग टू रिमेंबर, अगर मैं इसको इनइक्वालिटी में देखूं तो इनइक्वालिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं भी कहा हो कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन a एंड b, चलो एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, सपोज कहो -3 and 7। अब बात को समझो, नंबर लाइन पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरी जो इंटीग्रल वैल्यू है वो -3 और 7 के बीच में है।
अब पॉजिटिव साइड पे कैनेसिस x अगर 7.99 तक भी हो गया तो भी उसकी इंटीग्रल वैल्यू तो 7 ही आएगी। तो पॉजिटिव साइड पे जो x है वो 8 से छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस साइड पे अगर इससे हल्का सा भी छोटा हो गया तो वो -4 बन जाएगा। सो आई वुड प्रोबेबली पुट इट लाइक दिस। तो अब इसकी इनइक्वालिटी को जनरलाइज याद रखना है। कभी भी ऐसा कुछ दिया हो, ए एंड बी ऑब्वियसली आर इंटीजर्स क्योंकि हम इंटीग्रल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो अगर ए और बी इंटीजर्स हैं तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज a इज लेस देन इक्वल्स टू x बट इज लेस देन b प्लस 1। ये रूल याद रखना है बच्चे, जब भी इंटीग्रल वैल्यूज की इनइक्वालिटीज आती है वी ऑलवेज गो एंड पुट इट लाइक दिस। कंफर्टेबल? इसी में क्लियरली बट कभी कभी एक दो बारी देखा है, दे आर आस्किंग फॉर लोएस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटे जब मैं वर्ड यूज करता हूं लोएस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब होता है कि इंटीजर द लोएस्ट इंटीजर ग्रेटर देन x। आई रिपीट, द लोएस्ट इंटीजर ग्रेटर देन x। सो अगर मैं बात करूं प्लस या -3 की, ये तो बेटा वही रहेगा बिकॉज ये तो इंटीजर ही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 3.7 की तो इससे इमीडिएटली बड़ा इंटीजर, और अगर -3.7 की बात करूं तो इससे इमीडिएटली बड़ा इंटीजर वुड बी -3। तो लोएस्ट इंटीजर फंक्शन इज द लोएस्ट इंटीजर ग्रेटर देन x। रिमेंबर वेरी क्लियरली, जो x है वो हमेशा अपने ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू से बड़ा है और लोएस्ट इंटीग्रल वैल्यू से छोटा या इक्वल है। तो अगर x 3.7 है तो ये 3 है और ये 4 है। वहीं अगर x -3.7 है तो बेटे ये -4 है और ये -3 है। कंफर्टेबल? दैट वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल फंक्शंस। आप लोगों को बेटे अब एक वर्कशीट शेयर की गई है, बेसिक है, बहुत मुश्किल नहीं है। ट्राई दी एप्लीकेशंस, ट्राई दीज क्वेश्चंस and come up with your doubts. Definitely I will be there to explain each of your doubts. Thank you so much for today.